क्यों सुना, ये कथा भी हमें श्रवण कराइए। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भैया, एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषयो मला। एक बार यहाँ विशालाय बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, बद्रीनाथ धाम में चारों ये सनकादिक महर्षि विद्यमान हैं और नारद जी से इनकी भेंट हुई है। सर नारद जी से भेंट हुई, नारद जी से पूछने लगे, नारद जी आप क्यों इतने परेशान होते हैं, क्यों दुखी हो, क्या कारण है? कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी क्यों दुखी हो, क्या बात है? नारद जी ने चारों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सनकादिक महर्षियों को प्रणाम करने के बाद नारद जी बोले कि मैंने इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझा और उत्तम लोक समझ करके मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया। सर प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। नारद जी कहाँ पर आए? ऋषियों के पास। जोर से बोलो। ऋषियों के पास। अच्छा पीछे वाले बताओ। सनकादिक ऋषियों के पास। कहाँ है? बोले महाराज सानू की पता है, सानू कुछ लेना देना नहीं। कथा में ध्यान रखोगे तो आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी कहाँ पर आए? ऋषियों के पास, पृथ्वी लोक पर, क्योंकि इस पृथ्वी लोक को कर्म भूमि समझा, सर्वोत्तम लोक समझा और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। लेकिन नारद जी को यहाँ कुछ भी मंगलकारी दिखाई नहीं दिया। ये नारद जी कहाँ गए साहब? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, हाँ? जहाँ पर राम सेतु है वहां भी देखा, चारों ओर जाकर के देखा, लेकिन कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली है साहब। नारद जी ने देखा कि ये जीव कलयुग में बड़ा ही आलसी हो गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर सत्संग होने वाला है, सत्संग आकर के सुनो, लेकिन ये आलस्य के कारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। बताया कि कथा का समय 3 बजे है, लेकिन ये इतना आलसी हो गया है साहब। मालूम है कि कथा 6 सवा 6 विराम होगी, तो ये इतना चालाक और आलसी हो गया है कि 5:30 बजे घर से निकलेगा और मानो तो आयोजक के ऊपर और व्यास जी के ऊपर एहसान करके बैठ जाता है कि लो हम आगे कथा सुनने के लिए। ये ऐसा आलसी हो गया है साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये आपकी बात नहीं हो रही, हाँ? आप अपने बारे में मत सोचिए, ऐसे ही बस उदाहरण दे रहा हूं। नारद जी ने पृथ्वी पर भ्रमण किया और क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने कहा संसादिक महर्षियों, सर्वोत्तम लोक तो समझा, लेकिन मैंने क्या देखा कि घर घर में भैया स्त्रियों की चलता हो गई है साहब। घर में यहाँ स्त्रियों की जो बात होती है उसी को माना जाता है। तरुणी प्रभुता गे है और बताया शाल को बुद्धिदायक। ये इस जीव की ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई भाई से प्रेम करना छोड़ गया है। यदि जीवन में कुछ काम करना है तो भाई अपने भाई से सलाह न करके बुद्धि का दाता गणेश समझ करके अपने साले के पास जाता है साहब, उससे सलाह करता है, साले साहब ये काम करना चाहते हैं, करना ही क्या। भाई भाई का प्रेम खत्म होता जा रहा है, ये देखा। और नारद जी ने क्या देखा कि जेते हरि के धाम हैं तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें। तीर्थों में पाखंडियों का राज्य हो गया है। करिता कण लोभे न कथा सारस्वतो गता। कुछ ब्राह्मणों ने अल्प लोभ के कारण ये अमर कथा का पान जगह जगह पर करना आरंभ कर दिया है, छोटे से पैसे के लोभ के कारण, जिसके कारण ये कथा का सार भी नष्ट होता जा रहा है। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको आज भी उन कुंज गलियों में वहां खेलता हुआ दिखाई देगा। एक तिरछी नजर से आपको उसने देख लिया तो बस सब कुछ भूल जाओगे।
ऐसी प्रेम की भूमि वृंदावन है मेरे प्यारे। तो यहाँ बताया कि इस वृंदावन भूमि के कारण ही यहाँ भक्ति महारानी यौवन को प्राप्त हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। वृंदावन, आप में से बहुत से लोग वृंदावन गए होंगे। हाँ? अच्छा सच सच बताना, वृंदावन जाने के बाद क्या वहां से लौटने का मन करता है? नहीं करता? अब ये बताओ कौन कौन चलेगा वृंदावन? हम आपको लेकर के चल लेंगे। सबके सब मत चलो, हाँ? कुछ तो रुक जाओ। चलो मन से वृंदावन चलते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग, मन से वृंदावन चलें और तन से यहाँ बैठ करके यहाँ ठाकुर जी के चरणों में हाजिर हो जाए। अरे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। बोलो राधा रानी जय हो। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग एक पंक्ति के साथ वृंदावन चले। अरे श्री वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। 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 जब जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जब जा राधे राधे जब जा राधे राधे भजे जा राधे राधे हो। जब जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जब जा राधे राधे। से रस्सी को पकड़ करके ये इस वैश्या के पास पहुंचा और इस वैश्या को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूछा, ये वैश्या बोली आप यहाँ कैसे आए? अरे आज तो आपके पिताजी का श्राद्ध है ना, आज आपको मेरे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों आए? ये बोला मैं आपके प्रेम में छटपटा रहा था, मुझे आपसे मिलने की बड़ी कामना थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आया। और प्रिय जानती हो, आज मुझे ये बात भी मालूम पड़ गई कि अकेला मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करती हो। हाँ? करती हो ना? ये बोली कैसे? आपको कैसे मालूम पड़ा? ये बोला कि मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुमने अपनी खिड़की को खोल करके रखा हुआ था, रस्सी को लटका करके रखा था कि जिसके सहारे आकर के मैं तुमसे मिल पाऊँ। ये बोली नहीं, मैंने तो कोई रस्सी को नहीं लटकाया, अंधेरे में था, ये दिया लेकर के पहुंचे हैं। खिड़की के पास जैसे ही जाकर के देखा तो एक बड़ा लंबा मृतक सर्प वहां पर लटका हुआ था साहब, जिसको ये रस्सी समझ करके उस वैश्या के पास तक पहुंचा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे बढ़े हैं, नदी के किनारे जाकर के देखा कि कौन सी नाव को लेकर के आप पार आए। दिए की रोशनी में देखा तो क्या पाया, जिसे ये लकड़ी का पट्टा समझ रहा था वो लकड़ी नहीं, किसी व्यक्ति की मृतक लाश थी, जिसके ऊपर सवार होकर के ये उस वैश्या के पास तक पहुंचा। ओहो, जब इस प्रकार से सब कुछ देखा, वैश्या ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, इस मेरे हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, यदि इतना प्रेम आप मेरे गोविंद से करते, राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता। इस प्रकार से जब उस वैश्या के वचनों को सुना है, उस राजा के तो नेत्र खुल गए हैं, सब बात जान ली है और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और सबसे पहले इस वैश्या को माँ कह करके बता रहा है। माँ, आज आपकी कृपा से मेरे अंदर के चक्षु खुल गए हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। उसी समय सब कुछ छोड़ दिया और ये छोड़ करके जगह जगह जाकर के भिक्षा मांगने लगा है साहब।
प्रेम से बोल राधे राधे राधे। भिक्षा मांगता था। एक दिन की बात है, एक दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माँ मुझे भिक्षा दीजिए, मैं भिक्षा लेने आया हूं। अंदर से एक स्त्री आई, दरवाजा खोला है और इस स्त्री को देख करके आज ये उसके रूप लावण्य को देखता ही रहेगा, एकटक निहारने लग गया है। बहुत देर हो गई। स्त्री ने कहा, बाबा भिक्षा लीजिए। इसको होश ही नहीं है मैं कहाँ खड़ा हूँ, बस केवल स्त्री को निहार रहा है। बहुत समय तक जब देवी ने पुकारा, जोर से गेट को बजाया, बाबा क्या देख रहे हो, भिक्षा लीजिए। इसने भिक्षा को लिया है और मन में विचार किया कि आज पुनः मुझसे वही भूल हो रही है जो मैंने जीवन भर अपने यहाँ किया है। ये भूल किस कारण से हुई? सबसे पहले जीवन में ये मेरे नेत्र बिगड़े हैं। इन नेत्रों ने उस सुंदरता को देखा और उस सुंदरता को देखने के कारण मेरे मन में यहाँ गंदे विचार आने लगे। यदि ये नेत्र ही नहीं रहेंगे तो मुझसे कोई पाप नहीं बनेगा। उसी समय करील के वृक्ष से 2 कांटे लिए हैं और स्वयं अपने नेत्रों को फोड़ लिया है और तभी से इनका नाम बिल मंगल सूरदास हो गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बेचारा बिल मंगल सूरदास मार्ग में पड़ा पड़ा रोता रहता है और कहता है, भैया कोई मुझे वृंदावन पहुंचा दो, मुझे कन्हैया के पास जाना है, कोई मुझे वृंदावन पहुंचा दो। भगवान की याद में जब इस प्रकार से रोया करते थे तो एक नन्हा सा बालक वहां पर आया। बालक ने कही, बाबा तुमको वृंदावन जाना है, मैं तुमको वृंदावन लेके चलूंगा, मेरे संग चलोगे? कि हाँ लाला, मुझको वृंदावन छोड़ दे। इस नन्हे से बालक ने बिल मंगल सूरदास की छड़ी का एक हिस्सा पकड़ा है और दूसरा हिस्सा बाबा के हाथ में पकड़ा दिया और छड़ी को लेकर के बाबा को वृंदावन की सीमा पर छोड़ दिया है। बाबा तुम्हारा वृंदावन आ गए हो, अब मैं जाऊं? कि नन्हा सा बालक वहां से चला गया है। ये बिल मंगल सूरदास जब वृंदावन में अंदर प्रवेश करने लगे, इनके मन में अगाध प्रेम की यहाँ जागृति हुई है, वृंदावन में निवास करने लगे। एक दिन ठोकर खा करके गिरे हैं तो उसी समय वही नन्हा सा बालक आया है, बाबा को पुकारा, बाबा तुम गिर गए, लाओ मैं तुमको खड़ा कर दूं। बाबा को खड़ा करने का प्रयत्न किया। बाबा ने विचार किया कि उस दिन भी इसी नन्हे से बालक ने मुझे आकर के वृंदावन छोड़ा था और आज यही बालक मेरी रक्षा करने के लिए आया है। हो ना हो साक्षात मेरी बांके बिहारी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आया है। चरण पकड़ लिए हैं, कन्हैया आज मैंने तुमको पहचान लिया होगा। नंद के मुख को छोड़ के मत जाइयो रे, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। अरे बाबा क्या कर रहे हो, मुझ छोड़ मत छोड़। पैर को छुड़ाया है, जाने का प्रयत्न किया, लेकिन बिल मंगल सूरदास जिस प्रकार से एक बंदर का छोटा सा बालक अपनी माँ से लिपट करके रहता है, उसी प्रकार से बिल मंगल सूरदास ने कन्हैया के चरणों को जकड़ लिया है। नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से ये चरण प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। कन्हैया मैंने तुमको पहचान लिया है। यहाँ भगवान ने सूरदास को यहाँ दिव्य चक्षु दिए हैं और अपने सुंदर दर्शन यहाँ सूरदास जी को कराए हैं और बिल मंगल सूरदास का यहाँ शरीर जब विराम हुआ है भगवान के परम धाम के लिए गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। श्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे
भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ पुष्ट हुई हैं और सुंदर यहाँ पर कीर्तन किया है और महात्मा सुनने के साथ ही इन सब की मूर्छा यहाँ पर दी हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। श्री सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से पापी हैं जो कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो किसी भी योनि में क्यों ना पड़े हुए हों, वो भी कथा को सुने तो उनका भी परम कल्याण हो सकता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कहता हूँ कि जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में एक बार कथा को श्रवण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोल राधे राधे राधे। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। कहा कि कैसा भी पापी क्यों न हो, एक बार यदि भागवत सुन ले तो उसका भी परम कल्याण होता है। पापी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के पापी होते हैं बताओ? प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए 5 प्रकार के पापी बतलाए गए हैं साहब। पंचोग्र पापा छल छिद्र कार्य, 5 प्रकार के पापी बतलाए, जिनमें सबसे पहला पापी बतलाया ब्रह्मग्नश्चैव, जो ब्राह्मण की हत्या करता हो, जो ब्राह्मण को मारता हो, जो ब्राह्मण को अपमानित करता हो, वह कौन सा पापी है? पापी नंबर 1। दूसरे पापी बताए भैया गौघनश्चैव, जो गाय का वध करते हैं, जो गाय की सेवा ना करते हो। यदि गाय पर कहीं कोई प्रताड़ना दी जा रही हो, कहीं किसी गाय को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा हो और वहां से व्यक्ति गुजरता है और चुपचाप देख करके निकल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति पापी नंबर 2। प्रेम से बोल रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि गावो विश्वस्य माता, इस संसार की माता गाय कही गई है। सदैव गाय की सेवा करो। गाय पर यदि कहीं अत्याचार आप देखते हो तो भले ही आपको अपना सब कुछ क्यों न लुटाना पड़ जाए, लेकिन उस एक गाय की रक्षा आपको अवश्य करनी चाहिए। भले ही आप अपनी सारी संपत्ति क्यों ना खो दो, लेकिन भाई मेरे उस गाय की रक्षा जरूर करना, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। जो गाय मेरे गोविंद को बहुत प्रिय है, उस गाय की रक्षा हम सभी को करनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय। दूसरे पापी बताए जो गाय को प्रताड़ित करते हो सर, ब्रह्मग्नश्चैव गौधनश्चैव स्वर्णते। तीसरे बताए जो सोना चुराते हो सर। प्रेम से बोलो राधे। सोना चुराया कभी किसी ने? नहीं। झूठ मत बोलो, देखो सच सच बताओ। नहीं चुराया? अच्छी बात। जो व्यक्ति सोना चुराता हो वो पापी नंबर 3। चौथा बताया मद्यपान, जो मदिरा का पान करता हो साहब। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके पंजाब में तो साफ खूब, हाँ 6, साढ़े 6, 7 बजे। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। चौथे बताए मद्यपान। ये 4 प्रकार के पापी। और 5वें पापी बताए जो सबसे बड़े हैं, जो इन 4 प्रकार के पापियों का संग करता हो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी कहलाता है। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्तु। प्रेम से बोलो राधे। आप चाहे कितने भी सीधे क्यों ना हो, आप चाहे मदिरा का पान ना करते हो, लेकिन आपका मित्र करता हो और आप अपने मित्र के साथ उठते बैठते हो, तो लोग आपके ऊपर भी लांछन लगा देंगे। इसका मित्र पीता है तो ये भी पीता ही होगा साहब।
इसलिए कहा संगति अपनी सदैव अच्छी रहनी चाहिए। प्रेम से बोल रहा है। राधे राधे। तो यहाँ बतलाया कि कोई व्यक्ति गर्भवती हो, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं चुपचाप ला करके तुझे दे दूंगी। तेरे पास बहुत सारा धन है, थोड़ा सा धन लेकर के मुझे दे देना, तो मेरे पति का काम भी चल जाएगा। और यदि इस फल की परीक्षा ही करनी है तो तेरे यहाँ जो बांझ गाय जो खड़ी है उसको खिला दे, मालूम पड़ जाएगा फल में कितनी शक्ति है। यहाँ धुंधली ने इसी प्रकार से किया, उस फल को गाय को खिला दिया। साहब गाय को खिला दिया, समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और उस गाय के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसका सारा शरीर मानव के समान, संतों के फल के कारण, लेकिन गाय के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए इनके कान गाय के समान थे और इनका एक नाम गोकर्ण हो गया। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। इधर 9 महीने व्यतीत हुए। यहाँ धुंधली के गर्भ से जन्म हुआ एक बालक का इसकी बहन ने ला करके दिया और आत्मदेव ने सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो गया है। खूब उत्सव मनाया। 45 दिन जब हो गए, नामकरण संस्कार की बारी आई। साहब पूजन इत्यादि कराया, शुद्धि कराई। पंडित जी ने अपना पत्रा खोला है कि इसका क्या नाम रखना चाहिए। अनेक प्रकार के नाम बता दिए, इसका ये नाम रख दो, ये नाम रख दो। धुंधली बोली वाह जी वाह। हाँ, अरे 9 महीने तक कष्ट मैंने पाया है, पेट में मैंने इस बालक को रखा है और नाम देने वाले आप कौन होते हो? हाँ? अरे हम भी तो ब्राह्मण हैं, अपने बेटे का नाम मैं स्वयं रख लूंगी। इसने विचार किया कि क्या नाम रखा जाए। ये बोली कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे नाम से मिलता जुलता आज से मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी। हाँ? बोलो धुंधकारी। ओहो हाँ, प्रेम से बोलो राधे। धुंधकारी की जय मत बोलो, धुंधकारी को अच्छा थोड़ी। धुंधकारी का जन्म यहाँ पर हुआ। आप मुख्य बात समझिए, श्री गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। धुंधकारी में अनेक प्रकार के पाप यहाँ अपने राज्य में किए हैं। आत्मदेव जी अपने पुत्र से परेशान होकर के सब कुछ छोड़ करके जब चले हैं तो गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ अपने पिता को उपदेश दिया है और गोकर्ण गीता का उपदेश यहाँ पर आया है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी अपनी इस मन की मोह माया को त्याग दीजिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्वजत्तम जाया सुतादि सुषदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसको भव भव भविष्ठा। पिताजी इस मोह माया को त्याग दीजिए। ये शरीर जो हाड़ मांस का पुतला है, इसमें अपनी आसक्ति आप मत लगाइए। यदि आप इस शरीर पे से इस खाल को हटा करके देखोगे तो अंदर मांस, कोशिकाएं, रक्त, मज्जा इत्यादि सब भरा हुआ है। मलमूत्र से परिपूर्ण ये शरीर है। यदि खाल इस शरीर पे से हटा दी जाए तो आप इसको एक क्षण के लिए भी नहीं देख पाएंगे। मोह माया को त्याग कीजिए पिताजी, केवल नारायण का भजन कीजिए। धर्मा भजस्व तत्वम त्यज्य लोक धर्मा, केवल भगवान का भजन कीजिए पिताजी। और आत्मदेव जी को इस प्रकार से समझाया। आत्मदेव जी यहाँ से गए हैं और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने इन प्राणों का परित्याग किया है। प्यारी बंसी
मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया